जिंदगी में अगर कबाड़ी वाला किसी को बनना हो तो वो बस उसी एक ऐसा ऐसा काम वाला है। कबाड़ी वाला ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो कबाड़ी लेता है, लेकिन हम कबाड़ी वाला बोलते हैं। नहीं तो दुनिया में जितने भी लोग दुनिया में हैं, संसार में हैं, वो जो देते हैं उस नाम से उनको जाना जाता है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, जो आप दोगे इस दुनिया को वो जाना जाएगा। यानी आपके दिमाग में अगर ये बन गया, आपके माइंड में अगर ये बन गया कि हमको देने वाला बनना है, हमको लोगों को सक्सेसफुल कराना है, लोगों को अमीर बनाना है, लोगों की हैंड होल्डिंग करनी है, हमें डायरेक्टर तो बनना है लेकिन दे के बनना है यार, लेने के लिए नहीं बनना है कि बस 1100 पीबी हो जाए, 5000 का चेक बन जाए ना। हमें तो डायरेक्टर वो बनना है कि हम 4 लोगों को हजार हजार रुपए की इनकम करवाएं, वो वाला डायरेक्टर बनना है। है ना? हाँ, वही। तो जैसे ही आपके अंदर, जब आप इस राइजिंग स्टार को ढूंढते हैं, और ये राइजिंग स्टार जो होता है वो फ्यूचर आपका जीबीडी होता है। वो बस कौन होता है? जो पर्सनल पीवी 100 करता हो, प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाक़ई ये में मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन, मेरी अपनी सर्चिंग है। जो 100 पीवी करता है, कहोगे सर 100 पीवी से क्या होता है? जो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करने को तैयार है, थोड़ी नॉलेज बढ़ाने को तैयार है, थोड़ा लोगों से मिलने को तैयार है। अभी देखिए लोग 1 पीवी मिशन का काम कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी 1 पीवी का मतलब क्या होता है? क्या 1 पीवी होता है? नहीं, 1 पीवी का मतलब होता है पहले उस बंदे का माइंड। 1 पीवी करोगे तो क्या करोगे आप पहले? सबसे पहले तो आप रोज सोचोगे कहाँ जाना है, फिर सोचोगे कि कौन-कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, किसका डेमोंस्ट्रेशन करना हमको है, जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसको कौन-सा प्रोडक्ट दें, उसको हम सीरम दें, कि उसको हम पेस्ट दें, कि उसको हम अ तुलसी ड्रॉप दें, कि उसको हम मोबाइल चिप दें। फिर आप जाने के लिए अपॉइंटमेंट लोगे, फिर आप बढ़िया-बढ़िया ड्रेस पहनोगे, फिर आप सीखोगे क्या-क्या मुझको बोलना है, और फिर मीटिंग करने के बाद आपके दिमाग में एक बात चलेगा कि भाई एक सामान तो इसको दे ही के आना है, फोटो लगाना ही है। तो जब 1 पीवी का सिर्फ प्लान करते हो आप, जैसे ही वो बंदा, जो हमारा बंदा है 100 पीवी करता है, राइजिंग स्टार पे जा रहा है। जो राइजिंग स्टार वाला बंदा होगा, वो होम शॉप ओपनिंग या मैजिक कॉर्नर ओपनिंग के ऊपर फोकस करेगा कि साहब मैज होम होम शॉप ओपनिंग करनी हमको है, क्योंकि अभी एक्शन मोड में आ रहा है। राइजिंग स्टार इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, जो कि अब अपने रनवे पे दौड़ने जा रहा है। अब वो माइंडसेट बना लिया है कि मुझे साहब दौड़ना है। अच्छा, जब आप माइंडसेट बनाओगे तो क्या होगा जानते हो? आपको मुश्किलें बहुत आएंगी। अच्छा, जानते हो जितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी, उतनी बड़ी परमात्मा आपके अंदर बिल्डअप करना चाहता है, उतना बड़ा आपको मजबूत बनाना चाहता है। आप कभी क्लास से, हम लोग छोटे में थे तो हम लोग एक पत्थर लेते थे, चिक्का बोलते थे हम लोग, पत्थर लेते थे मतलब, और उसको रस्सी में बांध लेते थे। उसको ऐसे 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 घुमाते थे, और घुमा के ऐसे छोड़ते थे रस्सी। तो क्या होता था? वो बहुत दूर जाता था, वो याद है ना? अच्छा, जितनी, अगर कोई बहुत जितना ज्यादा चक्कर घूमेगा, उससे क्या फायदा होता था? जितना स्पीड बढ़ तेज और जाती थी। जितना ज्यादा चक्कर एक ही जगह घूम रहा है, उसका क्या मैसेज होता था? स्पीड और डिस्टेंस दोनों बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाती है, दूरी ज़्यादा कवर मतलब करेगी। जो इंसान जिंदगी में जितना ज्यादा चक्कर मारेगा ना, उतना दूर जाएगा। जिसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, जिसका बिजनेस खूब घूम रहा है, अप लाइन डाउन लाइन, टीममेट्स यहाँ नहीं वहां नहीं, ये नहीं वो नहीं, घर में प्रॉब्लम, आप समझ लो कि बहुत आगे जाने वाला है। बस आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही आप आते हैं, ये आप होम शॉप ओपनिंग करना शुरू करते हैं, ये कार्ड लेते हैं और लेकर के अपने टीम के अंदर, मैंने कहा ये जीरो टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी है। अगर आप किसी बंदे को चाहते हो कि होम आप कुछ कराओ, तो उसको आपको कॉलिंग करना सिखाना पड़ता है, लेकिन लेकिन होम शॉप ओपनिंग के लिए, मैजिक कॉर्नर ओपनिंग के लिए आपको सिखाना नहीं पड़ता। वो कार्ड लेके जाता है, इनविटेशन देके जाता है, भैया भैया मेरे घर पे एक होम शॉप ओपनिंग है, आपको आना है, भाभी जी आपको आना है, बुला दिया उसने। और उसके बाद जो होम स्वीट होम का पेपर है, वो पेपर देकर के जैसे किया जाता है, इसके बारे में बताना नहीं ज्यादा मुझे, आप जानते हैं, अपने अपलाइन से बात करिएगा। वो बंदा हमारा राइजिंग स्टार है, अपने टीम में आइडेंटिफाई करना आपको है। वो राइजिंग स्टार है जो इसके पास डेमो किट हो। वो बंदा राइजिंग स्टार है जो अपने 4 लेख को बीएमएस कर लिया हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब अगर आपने, आपके टीम में अगर मान लेते हैं 10 लोग ऐसे हैं जो एमएस1 बने हैं, लेकिन 10 लोगों पे आप एनर्जी लगा रहे हो, कभी इनके ऊपर, कभी इनके ऊपर, कभी इनके ऊपर, कभी ये काम बहुत अच्छा सर, ये बहुत बढ़िया मानता है, ये हमारा पैर छूता है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत आगे जाएगा। फिर कुछ दिन बाद लगता है सर ये काम नहीं कर पाएगा, पैर ही छूता है, ये अच्छा नहीं काम करेगा, ये वाला अच्छा काम करेगा। फिर लगता है नहीं नहीं सर ये तो बात का पक्का नहीं है, ये वाला काम करेगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप मैग्नीफाइंग लेंस लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। उसके काम बाद तो क्या कर रहे हो, करेगा? लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस ऐसे 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 घूम रहा है। जब मैग्नीफाइंग लेंस ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट फिर कभी नहीं आना है।
तो यू हैव टू फाइंड आउट द राइजिंग स्टार इन योर टीम। आप लोग में से कितने लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मुझे इस बिजनेस में आगे जाना है तो हमें डायरेक्टर बोनस पॉइंट ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ेगा। डायरेक्टर बोनस पॉइंट लाने के लिए हमको डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा। कितने लोग क्लियर हो गया है? क्लियर है वेरी सर। गुड। मैं हाथ देख रहा हूँ, सब लोग हाथ उठा यस दिएगा। सर, देख रहा हूँ पूजा माथुर जी को देख रहा यस हूँ, सर, यस सर। लता जी को देख रहा हूँ, वासा जी को देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। वेरी गुड। अब दूसरी चीज, आप में से कितने लोग को ये क्लियर हो गया कि साहब अगर राइजिंग स्टार अगर हमें बनना, सॉरी, अगर हमें डायरेक्टर बनना है तो हमें बढ़िया, अगर लंबी दूरी तय करनी है, लाखों रुपए तक पहुंचना है, तो हमें MS1 के थ्रू डायरेक्टर बनना चाहिए। कितने लोग क्लियर हो गया? वेरी गुड। क्लियर यस है सर। अच्छा, सर। अब कितने लोग क्लियर है कि MS1 जो बनना है वो हमें रियल MS1 बनना पड़ेगा? रियल MS1 कैसे Clear बनते है। हैं? जब हमारे पास 450 PV वाले जो लोग हैं वो यूजर नहीं क्या बने, हमारे पास BMS बने। DMSN। अब आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा कि भाई अब हमारे पास MS1 तो आ गया, लेकिन वो उस MS1 में से हमारे राइजिंग स्टार कौन कौन है, जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग आगे बढ़ने के लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, जो अपना 100 PV कर रहे हैं, जो अपना होम शॉप ओपनिंग कर रहे हैं, जो डेमो किट रख रहे हैं, और जो 4 लेग अपना BMS बना चुके हैं। अब आप रनवे पे आ गए। अगर आपके चारों लेग ऐसे हो गए तो आप रनवे पे आ गए। मैंने कहा था कि आपने टीम 21 के लोगों को यहाँ बैठा दो। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके टीम 21 यहाँ बैठे हुए हैं? अगर बैठे हुए हैं ना भाई, तो पीछे पीठ ठोक लेना आप। अगर नहीं बैठे हुए तो कोई बात नहीं। कितने बंदे जो 4 लोगों को बैठा दिए हैं, मैं बता दूं आपको भी सल्यूट है, आप राइट ट्रैक पे हो। 4 बंदे, 4 डायरेक्ट लेग में से आपके एक एक, दो दो, तीन तीन लोग, 4 लोग बैठे हैं, कम से कम बैठे हैं 4 लेग में से। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर ऐसा है तो। अब दोस्तों उसके बाद 5वां तरीका क्या हो सकता है? 5वां तरीका डायरेक्टर निकालने का ज्यादा हो सकता है कि आप गोल सेटिंग करो विद ड्रीम सेटिंग। ध्यान समझना, इसकी साइंस क्या है, इसकी साइकोलॉजी समझना। ये बड़ी बड़ी बारीक सी चीज बता रहा हूं, अगर आप इसको समझ पाए ना तो अपने बिजनेस में आप इसको रिवोल्यूशन कर सकते हो। गोल सेटिंग विद ड्रीम सेटिंग, ये क्या होता है? ड्रीम सेटिंग क्या होता है? ड्रीम क्या है? ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम है जो ड्राइव करता है लोगों को। अब अगर आप लोगों के साथ बैठते हो और उनका ड्रीम है वर्ल्ड टूर जाने का, तो आप उनको बताते हो कि सर मैम अगर वर्ल्ड टूर जाना चाहते हो ना, अब देखो वर्ल्ड टूर को किससे कनेक्ट कर रहे हो? यू आर कनेक्टिंग वर्ल्ड टूर विद द डायरेक्टर। इफ यू वांट टू अचीव द वर्ल्ड टूर, देन यू हैव टू बिकम द ED। आपको बनना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और मैम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जिसके पास होते हैं 2 डायरेक्टर। आप उसके दिमाग को कहां लेके आए? डायरेक्टर के ऊपर लेके आए। और डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर इज द करेंसी इन दिस प्लान। करेंसी। और जब उसका दिमाग डायरेक्टर के ऊपर आया और वर्ल्ड टूर उसके लिए जरूरी है, तो उसके दिमाग में क्लियर हो गया कि 2 ऐसे बंदे को देना पड़ेगा, 2 जो ऐसे बंदे को डायरेक्टर कमवाना पड़ेगा। जब 2 बंदे हमारे डायरेक्टर बनेंगे तो आई एम बिकम द अचीवर, वर्ल्ड टूर अचीवर। अब कोई बंदा कहता मुझे कार चाहिए, कनेक्ट विद देम। मैंने क्या बोला? गोल सेटिंग करना है। ड्रीम और गोल में क्या अंतर है? आप तो जानते होंगे ये। ड्रीम और गोल में क्या अंतर है? यस सर। क्या अंतर होता है मैम? ड्रीम होती है जो हमारे इमोशन में अल्टीमेट हम लोग जो चाहते हैं वो, और वो जब टाइम बाउंड हो जाता है वो हो जाता है गोल। गोल। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वो गोल बन जाता है। अब वो बंदा कहता है कि मुझे कार फंड चाहिए। किसी बंदे, कोई महिला है वो स्कूटी से चल रही है, कोई बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है, बाइक से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, आप उससे बात करते हो कब तक आप कार लेना चाहते हो भैया? वो कहता है ना कि सर मुझे अगले साल मार्च में मुझे कार लेना है सर। तो भैया जानते हो मार्च में कार कैसे आएगा? जब आप कार फंड में आओगे और आप एक कार फ्री में लेना चाहोगे, अपनी चेक कमाते हुए, परिवार चलाते हुए, घर चलाते हुए आपको कार मिल जाए। क्योंकि देखो एक तो जानते हो कि हम लोग सब लोग जो भी पैसा कमाते हैं, कुछ इस तरह का हमारे सोसाइटी की लिविंग का जो वे है ऐसा है कि वो पैसा हमारा आने के पहले खर्च होने का प्लानिंग बनने लगता है, हम सेविंग नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा करें कि एक टाइटल अगर आप अचीव करते हो मोदी केयर में, तो आपके पास जो चेक आएगा उससे खूब खर्चा करो, फैमिली चलाओ, एंजॉय करो, घूमो टरो, लेकिन वो टाइटल अचीव कर लोगे तो आपके पास कार फंड आने लगेगा। तो अगर सच में आपका कार एक सपना है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके 4 लेग में क्या होने चाहिए, 3 लेग में क्या होने चाहिए? डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर होने चाहिए। आपको ACD बनना पड़ेगा। नाउ यू आर कनेक्टिंग
उनके ड्रीम को आप कनेक्ट कर रहे हो, गोल से बाउंड कर रहे हो और उनको करेंसी पर फोकस कर रहे हो। जैसे ही वो कहता है भाई साहब हाउस फंड चाहिए, मुझे घर चाहिए, आप तो समझाते हो अगर घर चाहिए आपको तो तरीका चार यही है डायरेक्टर कि आप 4 लोगों को डायरेक्टर बना दो, 4 लोगों को डायरेक्टर बना दो और इससे सबका भला हो। अगर पूरी टीम आपकी अलाइंड हो जाए, पूरी टीम अगर आपकी एक लैंग्वेज बोलने लगे, पूरी टीम के दिमाग के अंदर क्लैरिटी हो जाए कि हमें कैसे डायरेक्टर को मूव करना है, कैसे इस करेंसी को मूव करना है, तो आप देखोगे मैजिक होना शुरू हो गया। हाउस फंड हो गया। तो आप उसके ड्रीम को कैसे उसके गोल के साथ कनेक्ट करोगे और गोल के साथ कनेक्ट करके कैसे उसको करेंसी की तरफ लेकर के जाओगे, इसकी करेंसी तो हमें अपने टीम के लोगों को और अपने आप को हाई पीवी की तरफ लेकर के जाना है। देखिए प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं ऑटो का पार्ट्स बेचूं तो मेरे पास जो लोग आएंगे उनकी इनकम लेवल क्या हो सकता है। अगर मान लो मैं ऑटो का पार्ट बेचूं, थ्री व्हीलर होता है ना, उसका पार्ट मैं अगर बेचूं तो मेरे पास जो आएंगे मेरे कस्टमर आएंगे, उनकी जो इनकम लेवल क्या हो सकती है नियर अबाउट 30 से 50,000 रुपए पर मंथ 20 से 50,000। अगर मैं मर्सिडीज का पार्ट बेचूं तो इन क्रॉर्स। 5-10 लाख रुपए में। महीने। कहने का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट को ऐसे मत देखो कि ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ये देखो कि ये प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो, इस प्रोडक्ट की वाइब्स क्या आ रही है, इसकी एनर्जी क्या आ रही है और उससे सराउंडिंग लोग किस तरह के लोग कनेक्ट हो गए। मान लो आप स्पार्कल लेते हो बेचने के लिए, अब जब स्पार्कल आप बेचोगे तो आप सोचो किसको बेचोगे आप, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जाएगा किसको बेचना है। कम से कम जिसके घर में शीशे हो, जिसके पास शोरूम शीशे के हो, जिसके कार हो, जिसके पास कार है। तो आप उसको स्पार्कल दोगे। अच्छा जिसके पास कार होगी, जिसके पास घर में शीशे होंगे, जिसके पास शीशे का शोरूम होगा, तो वो ग्लास के बड़े बड़े अगर उसके पास वॉल होंगे तो निश्चित तौर से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अलग होगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पार्कल आपका लेगा। अगर आप अपने टीम को एक सही प्रोडक्ट को लेकर के फोकस करते हो तो आप सही तरह के क्लास को एसोसिएट करते हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ट्रायल पैक बनाया हुआ है 50 पीवी का, आप में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं। हमने किसी के पास हम गए और 4-5 पोर्ट का डेमो किया और डेमो करने के बाद हमने उसको थमा दिया ट्रायल पैक कि भाई यही यही ये पोर्ट डेमो किया है आपने, आप इसको लेकर के इस्तेमाल कर लो, 30 दिन के अंदर अगर कोई पसंद नहीं आएगा मैं रिप्लेस कर दूंगा। आपने पेन आयल उठाया और किसी के घर में गए, किसी को दर्द हो रहा है, उसको बोला कि भैया इसको लो, ये उसके घुटने पे लगा दिया, देखो दर्द कैसा होता है। आप मुझे लगता है हर घर में कम से कम 2 लोगों को घुटने का दर्द होगा, कमर की दर्द होगी। तो आप अगर वो प्रोडक्ट उठाते हैं तो आप ये ट्रायल पैक पे काम कर सकते हैं, आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं, आप वेल बोर्ड पे काम कर सकते हैं, स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे आपको रेंज को पकड़ना पड़ेगा जो ज्यादा भी प्रोड्यूस करते हो, बशर्ते कि आप मस्टर्ड ऑयल लेकर के घूम रहे हो या आप लेकर के, मैं नहीं बुरा नहीं कह रहा हूं उसे कि नहीं मत करो, आप कर सकते हो। बट अगर आप अपने एक्शन को अगर रिवॉर्ड करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट पर जाना पड़ेगा जो रिवॉर्डिंग प्रोडक्ट हो। सातवां तरीका क्या हो सकता है, हाई इंपैक्ट और स्ट्रेटेजिक ड्राइव फॉर MS1। आपको MS1 के लिए एक हाई इंपैक्टफुल और स्ट्रेटेजिकल ड्राइव करना पड़ेगा। MS1 इज द की टू बिकम टू मेक डायरेक्टर डायरेक्टर रियल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इज द करेंसी। देन यू हैव टू मेक द हाई इंपैक्टफुल स्ट्रेटेजी कि कैसे हमारे MS1 ज्यादा निकलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MS1 को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें MS1 को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। कोई बंदा MS1 करता है उसके लिए स्पेशली आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है एज ए लीडर। आप उनके साथ पर्सनल बैठ के बात कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके घर पे जा सकते हैं,
और उनको रियल MS1 बनने के लिए फोकस कर सकते हैं। उनके साथ स्पेशल ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी इस समय MS1 के ऊपर तरह-तरह के ऑफर भी अपनी टीम में चला रखे हैं, फोकस भी कर रखे हैं छोटी-छोटी चीजें करने के लिए, और एक फैमिली मीट भी करनी चाहिए उनके साथ, जिससे आपके उनके परिवार के बीच की एक बॉन्डिंग बन सके, एक रिलेशनशिप बन सके। तो जब आप किसी बंदे को चाहते हो, कोई चीज चाहते हो, कोई चीज मूव करे। अच्छा, जानते हो इस संसार में अगर किसी भी चीज को खत्म करना चाहते हो, उसका एक तरीका है, उस पर अटेंशन देना छोड़ दो। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई टीम हो, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधा जो भी आपने लगाया, उस पर अटेंशन, उस पर ध्यान देना छोड़ दो बस। और बोल दो कि यार देखो ऐसा ना, मैं तो अब इसी तरह से, देखो ठीक है चलेगा मेरा बिजनेस, ये रिश्ता मेरा ऐसे ही चलेगा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। आप इनडायरेक्टली उसको खत्म करने जा रहे हो। आपने मान लिया कि उसे खत्म करना है। अगर आप किसी टीम पर फोकस नहीं है तो वो टीम खत्म होनी है। अगर आपका अटेंशन नहीं है तो वो टीम खत्म होनी है, क्योंकि उस टीम के अंदर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो खत्म हो जाएगा। उस रिश्ते के अंदर वो जीवन खत्म हो जाएगा। आपने वो सुना होगा कि एक बार एक किसान जो है 2 खेत में फसल लगाता है, और दोनों खेत में से एक खेत ए एक खेत बी है। वो जो बी खेत है, वो बी अपने खेत के चारों तरफ रोज जाता था और घूमता था, बड़े प्यार से उनको देखता था, उसको मुस्कुराता था, बैठता था एक जगह, उस पौधों को छूता था और बोलता था, उनको थैंक यू बोलता था, आप इतने अच्छे से बढ़ रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है। और दूसरे किस खेत की तरफ, वो एक खेत की तरफ जाता भी नहीं था। आपको पता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आया था? हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, क्या नाम है, मैं शायद भूल रहा हूँ कौन, बोस थे शायद, मैं जीसी मिस कर बोस, रहा हूँ। जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र बोस, हाँ, बोस, उन्होंने हाँ। रिसर्च किया था कि फसलों के अंदर भी लिविंग ऑर्गन्स है, उनके अंदर भी जीव है, और जब आप उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी तरफ अटेंशन देते हैं, उनको फोकस करते हैं, तो उनका विकास होता है, उनका ग्रोथ होता है। अगर आप उन्हें अवॉइड करते हैं, उनको आप उनके साथ आप बदतमीजी करते हैं, उनके साथ प्रेम से बात नहीं करते हैं, तो उनका अस्तित्व तो खत्म होता है। इस पे उनको शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जैसा अगर याद नहीं क्लियरली, हो सकता है ना भी मिला हो या मिला हो, बट जी सर, कुछ था ऐसा जी। जी जी जी। जी, तो ये आप समझिए कि अगर आप चाहते हो कि MS1 बहुत आगे बढ़े, तो MS1 को लेके क्या करना पड़ेगा आपको उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। 90 डेज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा डायरेक्टर के लिए, क्योंकि डायरेक्टर इज द करेंसी। अब दिमाग में इस चीज को ठोक ठोक के बैठा लीजिए कि साहब एक ही तरीका है, हमें अपना मैग्नीफाइंग लेंस घुमाना नहीं है, हिलाना नहीं है, हमें बस फोकस करना है डायरेक्टर के ऊपर। तो इसके लिए क्या है कि T21 स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब T21 स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप हैं, और आपके ये 4 लोग, ये चारों ऐसे लोग हों जो लोग BMS हैं। और इन चारों के नीचे आप 4-4 BMS बनवाते हैं, इनको मदद करते हैं कि ये अपने 4 BMS बना पाए। तो ये हो गए आप एक, और ये 4, और ये इनके 4-4 16, टोटल मिला के 21 लोग गए, और आप बन गए टीम 21। आपको मैंने इसलिए शामिल किया बिकॉज यू आर आल्सो ए टीम। तो आपके पास अगर टीम 21 आपके पास है, और आपके टीम 21 हर जगह खड़ा है, मीटिंग करना है टीम 21 खड़ा है, जूम में आना है टीम 21 खड़ा है। अगर आप यहाँ पे हैं और आपने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, और आपने इस टीम 21 के ऊपर, मैं कभी जल्दी मैं एक वर्कशॉप भी करने जा रहा हूँ, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, शायद कर पाऊंगा तो कर पाऊंगा, फिजिकली तो मैं जरूर करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें शामिल होइए आप। अब अभी जो आपके टीम 21 जो आपके होंगे, इनका पेपर लिख करके आपने बिल्कुल फोटो लगा रखा है, आपने बड़ा सा, हम एक देंगे आपको एक चार्ट पेपर, जिसके ऊपर आप उनकी फोटो लगाते हो, और अपना ये टीम 21 को अपना डिसाइड कर लेते हो कि अब इन टीम को, ये 4 हमारे जो है, इन 4 को 1000 कमाएंगे, और नीचे वाले को BMS बनाएंगे, 5000 कमाएंगे। जैसे इन चारों लोगों को 5-5 हजार कमाएंगे, नीचे वालों को 1000 कमाएंगे, 15,000 कमाएंगे। और जैसे ही नीचे वालों को, इन चारों को 15-15 कमाएंगे, उनके नीचे वाले के सबको 16 लोगों को 5-5 हजार कमाएंगे, you become the double red diamond director, your income will be cross to 1.225 lakh per month. अब simple formula, 3-step formula to become the lakpati in every month.
और एक टाइम अगर आपने सेटल्ड कर दिया प्रॉपरली, देन इट विल बिकम द लाइफ टाइम। तो अब ये जो टीम 21 स्ट्रक्चर का बेस बनाना है, तो शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा कि हर मीटिंग को अटेंड करना है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है और लर्निंग फेज में पार्टिसिपेट करना है, सीखने वाले फेज में करना है। दूसरी चीज, अपने 4 लोगों को पहले हमें कमिटेड कराना है, 4 बीएमएस ढूंढना है। फिर तीसरी चीज, उनके नीचे 4-4 बीएमएस को ढूंढना है। तो अब जब हो जाएगा, तो ये हमारे जो सक्सेस साइन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? एक डायरेक्टर का वो कहते हैं ना कि देखिए, एक बूढ़ा आदमी है, उसका खून भी लाल है, और एक नौजवान लड़का, उसका खून भी लाल है। एक मरने वाला है और एक जवान होने वाला है, दोनों खून लाल है, लेकिन दोनों का कौन जवान होने वाला है और कौन दुनिया से जाने वाला है, अगर उनका टीएलसी डीएलसी जांच करवा दिया जाए, जो दिनेश जी बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो आपको पता लग जाए कौन मरने वाला, कौन। तो टीएलसी डीएलसी का रिपोर्ट है ये रिपोर्ट चेक कर लेना। जैसे होता है ना कि आप जब देखते हो कि हीमोग्लोबिन कितना है, अब कहता है कि भाई 14 से ज्यादा होना चाहिए, आपका 7 दिख रहा है, तो ये बताता है भैया कि अब क्या खाइए आप, अब ऐसा कुछ खाइए कि हीमोग्लोबिन आपका बढ़े, आप प्रोटीन लीजिए, आप फोलिक एसिड लीजिए, आप ये लीजिए। तो ऐसे ही आपका जो डायरेक्टर है, उसका ये टीएलसी डीएलसी रिपोर्ट है। आप देख लीजिए, अगर आपका जीपीवी 1250 से कम के डायरेक्टर आप हैं, तो भाई जीपीवी बढ़ाने के लिए मोमेंटम बना दो। अगर आपके टीम में एक्टिव नंबर 21 से कम है, आप डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन 21 लोग 1 पीवी पर डे करने के लिए एक्टिवेटेड नहीं है, फील्ड में निकल नहीं रहे हैं, डेमो प्रेजेंटेशन करने वाले नहीं है, दे आर नॉट एक्टिव। अगर आपकी टीम में 12 लोग एक्टिव हैं, तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भैया इस 12 को, इस हेमोग्लोबिन को 7 से उठा करके 14 करना है। इस हेमोग्लोबिन को जो आपका 1200 कर रहा है, इस हेमोग्लोबिन को करना है आपको 21। कैसे होगा? ये डॉक्टर से बात करिएगा, आपका अपलाइन बताएगा, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन बताएगा। आपके टीम में 4 MS1 होना चाहिए अगर आप डायरेक्टर बनते हैं तो। सक्सेस साइन डायरेक्टर का है और आपकी टीम में 4 MS1 नहीं है, आपकी टीम में 2 MS1 है, तो डायरेक्टर तो बन जाएंगे, 5,000 का चेक भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बता रहा है कि साहब 2 MS1 है, इसको 4 करो भाई साहब। आपका जो है बीपी होना चाहिए 80 से 120, ये दिख रहा है 60, ये कह रहा है इसको 80 करना है। अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग कम से कम 10 प्लस होती है, क्या हो गया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका फोटो नहीं आ रहा था। आ गया, हो गया। आ रहा है कोई ओके सर, अभी आ गया ना? अभी ठीक है। ओके सर। मुझे तो आप लोग दिख रहे थे भाई साहब, सब लोग ठीक है। आ रहा है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, दिनेश जी इसलिए होस्ट हैं, तो वो सब ठीक करते रहेंगे अपना है। तो देखिए, अगर आपके पास जो है, अगर आपकी टीम में 10 ज्वाइनिंग हो रही है एवरी मंथ, क्योंकि देखिए अगर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो भी खतरा है कि नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग हो नहीं रही है। अब जिस घर में, जिस देश में ज्वाइनिंग, जिस जगह पे ज्वाइनिंग कम हो, बच्चे कम पैदा हो, अब मरने वाले तो काम चलता ही रहेगा, वो तो प्रोसेस है। कभी किसी बात से दुखी हो जाएगा कोई आदमी, कभी किसी बात से दुखी हो जाएगा, कभी ऊपर वाला दुखी हो जाएगा, कभी नीचे वाला दुखी हो जाएगा, तो वो तो जाता ही रहेगा। उस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी टीम में लॉयल्टी, 21 लॉयल्टी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर आपकी टीम में 10 लॉयल्टी चल रही है और आप डायरेक्टर बन भी गए हैं, ठीक है, डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर की आपको इज्जत मिल रही है, जिंदा आप हैं, डायरेक्टर बन गए, लेकिन भैया आपको ठीक करना पड़ेगा। आपकी टीम में कम से कम एक डीपी खुल गई कि नहीं खुल गई अगर आप डायरेक्टर बन गए हैं तो, और आपका पर्सनल पीवी 100 है कि नहीं है। ये सक्सेस साइन है। ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 25 साल का, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रहा हूं। ये कोई कंपनी का रूल नहीं है कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और अगर इस आपके जो जांच की रिपोर्ट है, अगर इस पैरामीटर को टच करता है, तो मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आप ग्रो करके डायरेक्टर से एचडी बनने वाले हो, एचडी से एडी बनने वाले हो, ईडी से एसईडी बनने वाले हो, और आपका ग्रोथ होता रहेगा। तो दोस्तों, ये 90 डेज प्रोग्राम आपको टीम 21 बेस करके बनाना पड़ेगा। फोकस ऑन न्यू ज्वाइनिंग, भाई नए ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नया ज्वाइनिंग जो है वो हमारे बिजनेस के नए ब्लड है।
तो एक दिन आपको फोकस करना पड़ेगा, भाई होम मीटिंग डे बनाना है। जैसे मान लो आपने बना लिया कि ये एवरी फ्राइडे होम मीटिंग डे, हम इसको अनाउंस कर देते हैं अपने टीम में, पूरे टीम के लिए अनाउंस कर देते हैं, तो माहौल अच्छा बनेगा। क्योंकि पता लगा कि नहीं अजय जी किसी दिन अपने आप होम मीटिंग डे कर रहे हैं, दिनेश जी किसी दिन कर रहे हैं, अमित जी किसी दिन कर रहे हैं, नैनीता जी किसी दिन कर रहे हैं, तो माहौल नहीं बनेगा। जैसे 1 PB का माहौल बना हुआ है, लोग कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं। अब छोटे छोटे ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, देखिए एसडी में तो बहुत कम आ रहा है संख्या, लेकिन सबको सब में डालना चाहिए। लेकिन लोग छोटे छोटे ग्रुप में देख रहा हूँ, दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि वो छोटे छोटे अप्रिसिएशन हो रही है लोगों को देख करके। क्योंकि मैं वहां पे सीट नहीं करता किसी ग्रुप में, चूंकि अब मैं करूंगा तो सबके लिए करूंगा, लेकिन मैं उनको तो देख रहा हूँ ना क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आपके टीम में अब एक डे वीक में डिसाइड कर देंगे हम लोग, उस दिन हम लोग का जो है वो होम मीटिंग डे होगा, सब लोग होम मीटिंग करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ डायरेक्टर लाइक ए हीरो, डायरेक्टर की जो रिकॉग्निशन करिए वो हीरो की तरह कीजिए। अगर आपका जो डायरेक्टर निकल करके आ रहा है, ठीक है, अगर हो सकता है अभी सारे सक्सेस साइन के साथ नहीं भी आ रहा हो, लेकिन अगर वो डायरेक्टर निकल के आ रहा है, एक हीरो की तरह उसे रिकॉग्नाइज करिए, उसे सम्मानित कीजिए। और यही वो तरीका है, 10 तरीके हैं जो आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्टर बना सकते हैं। तो अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में ज्यादा डायरेक्टर निकल के आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में एक सही तरीके से ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के लोग सक्सेस हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि आपका पहचान जो होती है वो आपके देने वाले से होती है। ये बहुत गुस्सैल आदमी है तो क्या करता है, वो गुस्सा देता है। ये बहुत झूठा आदमी है तो क्या करता है, वो झूठ बोलता है। आप जो दुनिया को देते हैं उससे आपकी पहचान बनती है। तो अगर आप दुनिया को खुशियां देंगे, दुनिया को सफलता देंगे, दुनिया की हैंड होल्डिंग करेंगे, दुनिया की ताकत बनेंगे। और फिर मैं बोलूंगा जो 2-3 चीज हमेशा बोलता हूं, बी द स्ट्रेंथ ऑफ योर अपलाइन। आपकी पावर सिर्फ उतनी ही है जो उतनी आपकी अपलाइन की पावर है। आप अपने अपलाइन को अपने बिजनेस के साथ जितना कनेक्ट रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी डाउनलाइन आपको अपने बिजनेस में कनेक्ट रखेगी, और उतना ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से आपके आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों ये 10 तरीका जो मुझे समझ में आता था कि डायरेक्टर ज्यादा बनाने के हो सकते हैं, तो यही है कि क्लैरिटी करिए अपने माइंड के अंदर, आप समझिए, एमएस1 बनाइए, राइजिंग स्टार खोजिए, बीएमएस अपने नीचे बनाइए, लोगों को हाई पीवट के ऊपर फोकस करिए, लोगों को बेसिक एक्टिविटी के ऊपर दिमाग लगाइए, लोगों को सक्सेस साइन के हिसाब से उनको डायरेक्टर बनाइए जिससे वो ग्रो करें, स्पॉन्सरिंग फोकस करिए, और जो लोग इसे करते हैं डायरेक्टर को रिकॉग्नाइज करिए, उनको सम्मानित कीजिए, और वो प्राइड फील करें। और दूसरी बड़ी चीज मैं बोलूंगा कि जो आप हैं उस चीज पे गर्व महसूस कीजिए। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, लगता है अरे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तो एसीडी के लिए डिजर्व करता हूँ। पहले जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू हो जाओ, थैंकफुलनेस हो जाओ। जब थैंकफुल, इसे मान लो कि मैं आपके यहाँ जाता हूँ अतुल जी, और जैसे मैं पहुंचता हूँ आप मुझे एक गिलास पानी देते हैं, और मैं बोलता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। अतुल जी क्या करेंगे, पूछेंगे सर और चाहिए क्या पानी, और दो क्या, मतलब आपकी नीड और तो नहीं है। लेकिन पानी पी के मैं ऐसे रख देता हूँ, पानी पीता हूँ ऐसे रख देता हूँ गिलास, नॉर्मली अतुल जी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैंने एक गिलास पानी के लिए थैंक यू बोला तो अतुल जी और देने की कोशिश करने लगे। परमात्मा भी ऐसे ही है, जब परमात्मा आपको कुछ देता है और आप उससे खुश नहीं होते तो उसे लगता है कि शायद इसको जरूरत नहीं थी, इनको प्यास नहीं थी। लेकिन जब आपको वो देता है और आप उसे थैंक यू बोलते हो तो उसे लगता है कि शायद इनको और भी पानी की जरूरत है, और भी इनको प्यास है, तो और भी देना शुरू करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टू निंता मैम, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया, मेरी बात को सुना,